दोस्तों, इस भगोड़ी के लिए अगर वीडियो बना दो ना तो लोगों का कहना है कि इनके घर के खर्चे चलते हैं। लोगों को कहना है छोटे छोटे चैनलों पे भगोड़ी के लिए खर्चे निकाले जाते हैं भगोड़ी के चैनल से। लेकिन भगोड़ी यहाँ के पैसे से, इंडिया के पैसे से, गिफ्ट से, लुच्चो लफंगों की गिफ्ट से या फिर भारत में किसी तरह से उगाही करा करके ये कुछ भी करे तो किसी का फिर कोई बुरा नहीं लगता, किसी का मूड खराब नहीं होता। लेकिन भगोड़ी के नाम से अगर भारत का कोई चैनल में चला लेता है तो यहाँ के जो भगोड़ी के देवर हैं, बर्तन मांजने वाले नौकर, उनको बड़ा बुरा लगता है यार। सही बता रही हूँ, मैंने सुना है कई बार मेरे को कमेंट आई हैं, बहुत सारी गंदी गंदी कमेंट कि भगोड़ी के नाम से पैसे कमा रही हो और इंडिया के नाम से भगोड़ी कमा सकती है क्योंकि इंडिया की है वो। अब वो इंडिया की हो गई तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, उसने धर्म चेंज कर लिया है। तो दोस्तों, पागल भारत के कुछ लोग, पागल दीवाने आशिक कुछ लोग भारत के बेड़ा गर्क कर रखे हैं। सही बता रही हूँ। अब सरकार भी यही देखती है कि भगोड़ी की चट्टियल बहुत ज्यादा है, भगोड़ी की बहुत चाट रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना, मरने दो। जो कोई मरने वाला हो, गड्ढे में गिरने वाला हो, उसको पीछे से एक लात उठा करके पुशअप करना चाहिए और उसको गड्ढे में जबरदस्ती, अगर गड्ढे में थोड़ा ऊपर गिरा हो तो नीचे डाल देना चाहिए। हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम सही बात बता रही हो तो तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है, वो गलत बात कर रही है तो उसकी बड़ाई कर रहा है। वो पैसे कमाए, खाना खाए, वो कुछ भी इंडिया में करे, इंडिया से उसका हक है, लेकिन कोई इंडिया का नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया वाले का नहीं हक है। यही बात तो हुई। तो ऐसे अंधभक्तों को, अनपढ़ों को, गंवारों को तो भगवान अच्छा कर रही सरकार। आज मैं सरकार से फिर कहना चाहूंगी, जिस तरह से इनकी दो औरतें आई और वहां पे दुखी होकर के मुंह लटका करके मरने में जैसे बैठा जाता है वैसे बैठी हैं। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि गांव के लोग चादर बिछा दी जाती है और लोग आते हैं यहाँ नीचे मुंह करके बस बैठे रहते हैं, अपना राम राम करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता। ऐसे बैठी थी वे महिलाएं, लेकिन ये इतना चकचक दीदा कर रही थी, इतना अच्छा ये सब नहीं दिखा रहा है इनके चमन चूतियाओं को, ये चटक चूतियाओं को, चड्ढी चोरों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके नैन तो देखो कैसे मटक रहे हैं। नैन मटक्की औरत मरे हुए आदमी में, अच्छा मैंने बताया ना कि बाबा यूं नहीं मर गया क्योंकि जन्मत मरे तो दुसह दुख होई, तुलसी बाबा खुद ही लिखे हैं। तो जब इसको खूब अच्छी तरह से जब इंसान टूट जाता है अंदर से एकदम बिल्कुल 40 करोड़ बिच्छू जब डंक मारती हैं उतना दर्द होता है, तभी तो मरता है। अंजलि ने बताया ना, अच्छा खुद नहीं बताई, अंजलि बता रही है कि बाबा 8 दिन नोएडा में भर्ती रहे, फला दिन वहां भर्ती रहे, ये रहे, हम वहां लेके गए, तो उसकी वीडियो तो नहीं बनाई भगोड़ी ने। इसका मतलब भगोड़ी लेके ही नहीं गई, इसका मतलब सचिन लेके ही नहीं गया, क्योंकि सचिन तो देखो गैस भी निकालता है तो वीडियो बनाता है, ठीक है। भगोड़ी भी आई करती है, गैस निकालती है तो वीडियो बनाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नोएडा के हॉस्पिटल में बाबा भर्ती हो और उससे उगाही ना करवाया जा सके? या तो झूठ बोला जा रहा है या तो फिर नेत्रपाल और अंजलि लेके गई हैं। कैसे नैन मटका रही है। अच्छा, एक वीडियो आप लोगों ने और देखा होगा, सीमा सचिन 1020, उसमें इतने नैन मटका रही है, इतने नैन मटका रही है। सचिन साबुन से नहा रहा है, जैसे कि आपको पता है। अंधभक्तों जागो, अंधभक्तों, अगर गुब्बारा डाला जा सकता है तो रूल नियम को तोड़ा जा सकता है, तोड़ रहे हैं तो इसमें भी बोलना चाहिए। जब गुब्बारा में तुम लोगों को कोई बोला तो बुरा लगा, इसमें भी तो बुरा लगना चाहिए कि सचिन साबुन से नहा रहा है। आपको लगता है कि मरे में कोई साबुन से नहाना चाहिए? तो अभी इतना नैन मटका रही है, इतना नैन। मोदी जी सच बता रही हूँ, आप इन लोगों को जो गिफ्ट दिए हो बहुत अच्छा किए हो। जो इंसान गोबर मांगता हो खाने को और आप समझाने से ना समझे तो उसको गोबर दे देना चाहिए। ये अंधभक्त की ये भाभी इन्हीं के लायक है, डिजर्व करती है, ये इन्हीं देवरों को डिजर्व करती है, यही देवर भाभी को डिजर्व करते हैं। और अच्छा गिफ्ट दिया है तुमने, मतलब ऐसे नैन मटका रही। आप लोगों के नजर में कभी पड़ जाए ये वीडियो तो देखना, गुलाबी बिंदी, गुलाबी साड़ी, गुलाबी लिपस्टिक, बाबा मर गए हैं, लब बाबा, और आंख ऐसे मटका रही, ऐसे मटका रही। एक पाकिस्तानियों को बता रही है कि पाकिस्तानियों देखो, दादी जब मरी थी तो मैं
आई थी लाइव में बैठ करके, जब जो उसकी गुलाम हैदर की बीबी मरी थी, तो ये देखना लाइव में आई थी कितना रो रही थी, और ऊपर से कह रही थी बुढ़ी महिला मर गई है। तो हम सब समझे थे कि उसी के मरे में रो रही थी, और हैदर से बार बार अपना दिखा रही थी कि मैं रो रही हूँ मरे में, ठीक है। तो और उसके बाद उल्टा सीधा बोल रही थी। उसी तरह अजान में उस दिन बोल, और जीभ निकाल लिया, तुरंत डर गई, फिर तुरंत गाली देने लगी पाकिस्तानियों को। ये गुलाबी साड़ी पहनी है, गुलाबी चुन्नी पहनी है, गुलाबी बिंदी लगाई है, और सचिन जब नहीं देख रहा है तो खूब आंख मटकाती है। तो अंध भक्तों लुच्चों को ये नहीं दिखाई देता कि ये कैसे कैसे आंख मटका रही है। अब सरकार तो देखने आएगी नहीं कि आंखें मटकाई जा रही हैं। सरकार के पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि कोई आंखें मटका रहा तो कोई देखे। ये देख करके सरकार तक खबर तो पहुंचानी चाहिए। फिलहाल सरकार को तो इसे भेज देना चाहिए, चाहे आंखें मटकाए चाहे पैर मटकाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ भी मटकावे, इसको यहाँ से गेट आउट करने का काम सरकार का है, जो कि सरकार नहीं कर रही है। पूरी तरह से इसकी तरफ से आंख बंद करे। इग्नोरेंस। यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, मैं बस स्टैंड पे गई थी, बस स्टैंड पे कापासेड़ा बॉर्डर पे, वहां पे इतने लोग रो रहे थे, 3-3 घंटा से खड़े हैं। बस वाला आता है, दरवाजा बंद रखता है, एक बार्गिन खोलता है, 2 लोग चढ़ते, बंद करके भाग जाता। अराजकता, गुंडागर्दी फैली हुई है, गुंडागर्दी। कोई भी बोला है कि 3 घंटे से मैं खड़ा था। अच्छा, गरीब बंदे को बता दो कि तुम व्यवस्था कर लो, ब्याज पे ले लो, तब जाओ। वो अपनी व्यवस्था कर ले, वो ऑटो कर ले, उसे आनंद विहार जाना, दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना, RML जाना, किसी को इंडिया गेट जाना, किसी को मस्जिद मंदिर जाना। अरे ये क्या हो रहा? 2.5 घंटा बस का वेट करेगा। अराजकता, गुंडागर्दी फैली हुई है, इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। लास्ट में एक बार बोलूंगी, जब बसें 100 खड़ी हैं तो बसें ले क्यों नहीं जा रही हैं? इसका मतलब है कि पैसे की कमी नहीं, बसों की कमी नहीं, ईंधन और फ्यूल और ड्राइवर की कमी नहीं। बिचौलिए बीजेपी को बदनाम करके बीजेपी को नष्ट करना चाहते हैं, यही काम करें। जड़े हिला रहे हैं, जड़े। आज आपको बता देती हूँ, भगोड़ी को रोकने वाले ये जड़े हिला रहे हैं बीजेपी की। आप बताइए, मरे हुए आदमी वो नैन मटका रही है, मरे हुए आदमी में लिपस्टिक लगा के बैठी है, मरे हुए आदमी में घूंघट के अंदर अंदर आंखें मटका रही है। सब समझ में आता है। मोदी जी, हो सके तो अब हम लोग नहीं झेल पा रहे, इस मक्कार महिला को कूटते पीटते भेजो यहाँ, वरना ये अंधभक्त अपनी मम्मी बना लेंगे, अपनी बीबी बना लेंगे, अपनी बहू बना लेंगे। अंधभक्त पगला गए हैं, और हमें तो लगता है अंधभक्त के दिमागों में बवासीर हो गया है। इसलिए इनके बारे में, अंधभक्तों के बारे में, मतलब सीमा हैदर किसी को मरवा दे, विधवा कर दे, आंख मटकाए, मरे का मजाक उड़ाए, मरे में पैसे कमाए, मरे में। अरे सीमा हैदर जब कुछ गंदा काम करती, लैट्रिन तक जाती तो वीडियो बनाती, बाबा 8 दिन भरते रहे तो क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब सीमा हैदर ने बाबा को 1 पैसा नहीं दिया, 1 पैसा कहीं कोई इलाज नहीं करवाया। वो अंजलि ने करवाया है, और अंजलि बता रही है बस। तो दोस्तों, ये नैन मटक्की औरत मरे में नैन मटका रही है, मरे को मजाक बना रही है, मरे को धूर्त औरत बाबा को बोल रही है आई लव बाबा। अरे अपने बाप को प्यार कर लेती, गंदी शकल और गंदी अकल की औलाद, गंदी नस्ल। अपने बाप की होती तो अच्छा करती। तो जैसे इंसान का सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए, घटिया औरत तेरे। अच्छा सुनो, जो औरत नैन मटकाती है ना, तो मर्दों को अच्छा लगता है, इसीलिए तो मर्दों को दिखाई नहीं दे रहा कि नैन कहाँ मटका रही है। इसीलिए मर्दों को नहीं दिखाई दे रहा है कि नैन कहाँ मटका रही, पगला गए हैं। मतलब ये मान के चलो मोतियाबिंद हो गया है आंखों में। और लेकिन औरतें भारत देश की कुछ कह रही तो उनकी आंखों में सफाई हो जाती है।